नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो भाई सब? उम्मीद करता हूँ आप टकाटक हो गए, एकदम मस्त होंगे। देखो, हौसलों की उड़ान के लिए जब अपने हौसलों की उड़ान होती है ना, उनके लिए पंखों की आवश्यकता नहीं होती। हौसलों की उड़ान के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। उड़ने के लिए सिर्फ अपने को मेहनत की आवश्यकता होती है। हौसलों की उड़ान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिर्फ मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करनी है? सिर्फ मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। जैसा अपन ने दिल्ली पुलिस के विशेष में साइंस चल रही थी, उसमें ब्लड चल रहा था। ब्लड के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये तरल लाल रंग का संयोजी उत्तक है। इसका निर्माण भ्रूण के मेजोड्रम में होता है शुरुआत के अंदर। फिर आता है कि ये दो प्रकार का होता है, कणिकाओं के रूप में और प्लाज्मा के रूप में। 45% कणिका के रूप में होता है, 55% किसके रूप में होता है? प्लाज्मा के अंदर होता है। कणिका के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु पाई जाती है, और प्लाज्मा एक तरल रूप में होता है, ठीक है। फिर आई बात पढ़ी थी अपन ने आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या था कि आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स थी, लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं जिसे, इसे इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। एक बात तो ये पढ़ी थी अपन ने। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। शुरू में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन अपवाद हैं ऊँट और लामा प्राणी। बार बार क्वेश्चन उठता है इससे। ऊँट और लामा नामक स्तनधारी हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जिनकी जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 90 से 120 दिन के आसपास पाया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपन कमी से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग अपन ने पढ़े थे। अब पढ़ेंगे अपन कि डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। दो चीज़ आज क्लियर करेंगे अपन। तो ब्लड के अंदर पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर पहले स्टार्ट करते हैं अपन 2 नंबर डब्ल्यूबीसी। 1 नंबर हो गई थी आरबीसी, अब आती है डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स क्या बोलते हैं भाई? वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या बोलते हैं भाई? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं क्या? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? पहली बात तो आती है कि जीवन, इसे और क्या कहते हैं? पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसे और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइट। अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी का दूसरा नाम था इरिथ्रोब्लास्ट, इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। फिर बात आती है कि इनका जीवन काल कितना होता है भाई? 3 से 4 दिन। इसका जीवन काल ओनली होता है 3 से 4 दिन, ठीक है। पाई कितनी जाती है भाई? ये लगभग 6000 से 11000 mm³ यही पाई जाती है इनकी संख्या, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठता है हमेशा कि आरबीसी का और इसका अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। क्या होता है भाई? 600:1 होता है। क्या होता है? ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? 600:1 होता है। सेशन अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ यारो। ऐसे टूट लिए क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे टूटो मत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोर्स अपने को बेचना नहीं है, कहीं पे भी फ्री उपलब्ध है पूरा का पूरा। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, जो फेसबुक पेज है, उन पे ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। उस लिंकों के ऊपर क्लिक कीजिए और जुड़िए। आप सभी चीज़ों से अपने मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हो, तो क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम को बचाने के लिए क्या करना आपको, क्योंकि फेसबुक पेज है उसके ऊपर आपको नई क्या मिलेगा? आपको फेसबुक पेज के ऊपर नई एजुकेशन क्लासेज के नाम से फेसबुक पेज है अपना, उसके ऊपर नए जो जीके बनते हैं। संपूर्ण जीके के अंदर मेन जो चीज़ होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन में पूछे जाती हैं, वो चीज़ आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जो नई वैकेंसीज आती हैं इनके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। फिर बात आती है जो अपना टेलीग्राम है, उसके ऊपर आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा अगर आप चाहोगे तो।
अब अगर जुड़ोगे नहीं, 1000 से ज़्यादा बंदे नहीं जुड़ेंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो क्या मज़ा PDF उपलब्ध करा देगा। तो आपको क्या करना है, उसमें जुड़ना है, जोड़ना है लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है कि RBC और WBC की संख्याओं का अनुपात कितना होता है भाई, 600:1 होता है। अब ये बात आती है कि अस्थि मज्जा में जो कैंसर होता है, क्या होता है, अस्थि मज्जा कैंसर, और जो रक्त का कैंसर होता है, रक्त कैंसर, क्या होता है भाई, अस्थि मज्जा का कैंसर होता है, जो रक्त का कैंसर होता है उसमें WBC की संख्या में अधिकता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, WBC की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो कैंसर का प्रकार बोला जाता है, कौन सा रोग कहते हैं इसे भाई, ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इन चीज़ों को लिखते चलो भाई साथ साथ, कोई बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है, आप अच्छे से याद करोगे, बायोलॉजी कोई हार्ड नहीं है। और जो अपनी एड्स रोग होता है ना, कौन सा रोग हो जाता है, एड्स रोग हो जाता है, जिसका अभी तक कोई शायद वैक्सीन नहीं बना है। ये भी एक वायरस जनित है, कोविड-19 की तरह है, वैक्सीन नहीं बना है, बचाव ही उपाय है इस एड्स का भी। तो आपको क्या करना है, एड्स के अंदर जो एड्स रोग है ये किसके कारण फैलता है, HIV वायरस एक, उसके कारण फैलता है। तो एड्स रोग के अंदर क्या होता है, जो WBC है इसकी T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। T4 लिम्फोसाइट सेल होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई, कम हो जाती हैं। ये लो, कितनी आसान सी बात है कि एड्स से जो रोग होता है उसके अंदर T4 लिम्फोसाइट सेल क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है मेरे दोस्तों। इसे देखो कि एड्स है, उसका एक क्वेश्चन और याद हो गया अपने पास में ही कि इसका वायरस कौन सा है, HIV। कौन सा है, HIV, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि WBC की संख्या में कमी होने से, WBC की संख्या में कमी होने से कौन सा रोग होता है। अगर सीधी संख्या में कमी हो, संख्या में कमी से रोग होने वाला कौन सा रोग है भाई, होने वाला रोग है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कौन सा रोग है भाई, ल्यूकोपीनिया रोग है, ठीक है। फिर आता है संख्या में वृद्धि होने से, संख्या में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों, संख्या में वृद्धि होने से होता है रोग, वो है ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस कौन सा रोग है भाई, ल्यूकोसाइटोसिस। कमी से होने वाला ल्यूकोपीनिया, एड्स में T4 लिम्फोसाइट सेल कम हो जाती हैं, और जो ब्लड कैंसर होती है उसके अंदर WBC की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तब क्या बनता है, अपना रक्त कैंसर होता है। अब आता है कि भाई WBC है अपनी, उसके कार्य क्या हैं, तो कार्य के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। अपना चल रहा था कि ब्लड पार्ट 2, क्या चल रहा था भाई, ब्लड पार्ट 2, इसके अंदर WBC चल रहा था। WBC के अंदर अब देखते हैं इसके कार्य, क्या देखते हैं भाई, कार्य। इसका कार्य है शरीर में, जो अपना शरीर होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, मतलब रोगों से लड़ने का काम किसका है, WBC का। रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न करने का काम WBC का कार्य है, मतलब रोगों से लड़ना। रोगों से हमारा शरीर जिस चीज़ से लड़ता है वो कार्य कौन करता है, अपना WBC करती है। कौन करती है भाई, WBC करती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना क्या, प्लेटलेट्स। क्या है,
प्लेटलेट्स, ज़्यादा संक्रमण ना हो उसके लिए लड़ती है भाई रोगों से, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का मतलब है बिंबाणु, तीसरा नंबर है अपना बिंबाणु। अब बात आती है कि बिंबाणु क्या है। इसका दूसरा नाम तो है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। पहली का था इरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी का था क्या था, थ्रोम्बोसाइट। इसका क्या हो गया, उसका था ल्यूकोसाइट और इसका क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब बात आती है कि बिंबाणु किस में पाए जाते हैं। बिंबाणु केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, केवल स्तनधारियों में, स्तनधारियों में, ठीक है। बात आती है कि बिंबाणु किस में पाए जाते हैं, केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। अन्य में त्रुक रूपी क्या पाए जाते हैं, सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई, त्रुक रूपी सेल। जो अन्य प्राणी होते हैं स्तनधारियों के अलावा उसमें पाई जाती हैं त्रुक रूपी सेल, ठीक है। तर्कु रूपी भी बोलते हैं कुछ लोग, इन्हें क्या बोलते हैं, तर्कु रूपी, ठीक है, सेल पाई जाती है। फिर आती है कि बिंबाणुओं की संख्या कितनी है भाई, संख्या है 1.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख। कितनी है दोस्तों, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्रति mm क्यूब, mm क्यूब, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्रति mm क्यूब। अब एक रोग होता है अपना, इसकी लाइफ कितनी है, लाइफ है इसकी 4 से 9 दिन। कितनी है भाई, 4 से 9 दिन। कई जगह आपको 3 से 5 दिन भी मिलेगी। क्या मिलेगी, 3 से 5 दिन भी मिलेगी कई जगह। अब आता है कि एक डेंगू रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग। अपन ने सुना है भाई किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है, सुना ना। लेकिन मच्छर जब काटता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है बिंबाणुओं की संख्या में, बिंबाणुओं की संख्या में, बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स की संख्या में सर्वाधिक कमी हो जाती है भाई, कमी हो जाती है और 1 लाख से भी नीचे आ जाती है। तब क्या हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है और खून का पानी सा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फंक्शन का मतलब क्या है, कार्य क्या है भाई प्लेटलेट्स का, कार्य है इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो रक्त नहीं रुकेगा, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन है, सहायक है, प्लेटलेट्स। ये थे अपने ब्लड के प्रकार। अब ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे अपन, किस प्रकार से ब्लड का संचरण होता है, किस प्रकार से उसमें प्रतिरक्षी और जो एंटीबॉडी होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, वो उत्पन्न होते हैं। कैसे इनका ग्रुप निर्धारण किया गया, किसके द्वारा इनका ग्रुप निर्धारण किया गया, इन चीज़ों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे साथ बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर।